हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं गुंजन गोयल अपने चैनल नेक विचार को छट के यूनिक थॉट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं इच्छाओं की। इच्छाएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं, इनका कहीं कोई अंत नहीं है। लेकिन इनको सीमित करना हमारे अपने हाथ में है। कैसे? मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, गांव में रहते थे, साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए। एक दोस्त की नौकरी शहर में लग गई, वो शहर चला गया। एक दोस्त अपने गांव में ही रहा और अपनी खेती बाड़ी का काम करता रहा। कई साल बाद शहर वाला दोस्त गांव आया और अपने गांव वाले दोस्त से मिला और दोनों बातें करने लगे। गांव वाला दोस्त अपने खेत में अपनी चारपाई पे आराम कर रहा था। तभी वो शहर वाला दोस्त आया और उसका हालचाल पूछा। दोनों बैठे, बातें की। तब गांव वाले दोस्त ने पूछा कि भाई क्या हाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? बोले मज़े में ज़िंदगी कट रही है। शहर में अपना बड़ा सा घर है, गाड़ी है, बीवी बच्चे हैं। सुबह काम पर जाता हूँ, रात को लौट कर आता हूँ, मस्त ज़िंदगी चल रही है। बोले तुम बताओ? बोले भैया अपना तो यही खेत है, यहीं पे हम काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने आराम से चारपाई डाल के यहीं पे हम दिन भर अपना सोते रहते हैं। हम तो आराम की ज़िंदगी कट रही है। बोले भाई एक काम क्यों नहीं करता? बोले क्या? बोले तू थोड़े खेत और ख़रीद ले, थोड़ी ज़मीन और ख़रीद लेगा तो तेरे पास बहुत सारी ज़मीन हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू और ज़्यादा फसल कर पाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले तेरी फसल ज़्यादा होगी तो तेरी कमाई बहुत ज़्यादा होगी। बोले फिर क्या होगा? बोले कमाई ज़्यादा होगी तो तू भी गांव में एक बड़ा सा घर बना लेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले एक बढ़िया गाड़ी होगी, घर में नौकर चाकर रख लेना, अपने खेत में अपने काम करने के लिए 2-4 लोग और लगा लेना। तो बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी जीना। बोले भैया तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो आराम से ही बैठ के अपनी चारपाई पे आराम से पड़ा हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, मस्त अपनी ज़िंदगी कट रही है। यदि यही काम करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है तो फिर अभी क्या बुरा है? मैं तो अभी मस्त हूँ भैया, मुझे ये सब नहीं करना है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमित करना हमारे अपने हाथ में है। इच्छाएं अनंत हैं। हम कोई एक इच्छा पूरी करते हैं तो 4 सिर उठा के खड़ी हो जाती हैं। लेकिन होता ये है कि हम अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक बस इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में ही बिताते चले जाते हैं। हम शायद खुश होना ही भूल गए हैं, बस इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। धन कमाना है और ज़्यादा कमाना है, इच्छाएं पूरी करनी है, बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवानी है, समाज में एक अच्छा स्टेटस रखना है। बस इसी भाग दौड़ में, इसी उधेड़ बुन में हम सुबह से लेकर रात तक अपना समय व्यतीत कर देते हैं और धीरे 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 हम बड़े होते चले जाते हैं। हमारा अपना पूरा समय हमारा इन्हीं सब में लगा रहता है। तो इच्छाओं को सीमित कीजिए। वो कैसे? इच्छाओं को सीमित हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी लौ, अपनी लगन परमपिता परमात्मा से लगा पाएंगे। इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। केवल 5 मिनट सुबह जब जागते हैं और 5 मिनट रात को जब सोने जाते हैं। आप जब करेंगे तो धीरे 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 आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली कम होती जा रही हैं और आपके जीवन में सुकून बढ़ता जा रहा है, खुशियां बढ़ती जा रही हैं। तो इच्छाओं को सीमित कीजिए, परमपिता परमात्मा से ध्यान लगाइए। बाहर जगत की चीज़ों को पाने की अपेक्षा उस ईश्वर के साथ, उस ईश्वर के सानिध्य में उस परम सुख का आनंद प्राप्त करने की इच्छा को जागृत कीजिए। बहुत खुशी मिलेगी आपको और आपको समझ में आएगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इच्छाओं को सीमित करने की कोशिश कीजिए और इस परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाइए। बाय, टेक केयर।